राजधानी का एक दंपति धोखाधड़ी का शिकार हो गया। डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के दौरान पता चला कि आरोपी प्रदेश के बाहर के हैं, जिसके बाद 3 टीमें नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर व मऊ के लिए रवाना हुईं। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी भीम रघु आनंद और रूपाली गुप्ता पहले बीमा और ऋण से संबंधित क्षेत्र में काम करते थे। मुंबई पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान मुंबई पुलिस ने ओडिशा के अलग अलग जिलों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भारी मात्रा में ठगी के सामान भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग मुंबई में पॉट ट्रस्ट नाम से एक वेबसाइट खोल रखी थी, जिसके जरिए ठगी करते थे। ओडिशा सिविल सेवा 2022 के प्रिलिमिनरी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी OPSC के वेबसाइट के माध्यम से दी गई है। इस परीक्षा में कुल 8000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इनमें से 2730 महिलाएं शामिल हैं। प्रिलिमिनरी परीक्षा 15 अक्टूबर को हुई थी। कुल 683 सीट के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। ओडिशा के मालकानगिरी में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दौरान 5 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इनमें से 5 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक ये लोग वाहन पर सवार होकर हंतालगुड़ा घाटी से गुजर रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। ओडिशा क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान यूपी और दिल्ली से 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये जालसाज एक ग्रुप का हिस्सा हैं, जो बीमा पॉलिसी और लोन के नाम पर झांसा देकर निर्दोष लोगों से ठगी कर रहे थे। एक कॉल सेंटर की तरह काम करते थे और उन लोगों से संपर्क करते थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की 199 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हो जाने के कारण करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो गया है। विधानसभा की 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5,25,38,105 मतदाता करेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कामारेड्डी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस सरकार के 9 साल के शासन से तंग आ चुके हैं और इससे आजादी चाहते हैं। इस बार हवा बीजेपी के पक्ष में है। तेलंगाना में बदलाव की लहर दिख रही है। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि मोदी जी के भाषणों में कोई दम नहीं है। यह राज्य विधानसभा चुनाव है। यह मोदी जी का चुनाव नहीं है। हम यहीं रहेंगे। हम विकास के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा वादा की गई 7 गारंटियों की क्षमता बहुत अधिक है। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए कहा कि किसान, दलित और पिछड़े निराश हैं और हर कोई तेलंगाना के भविष्य को लेकर सशंकित है। सभी दलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद वोट करें। राजस्थान के लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा पर हावी नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि भाजपा ने अपने सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने 199 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए समझौते को लेकर छोड़ी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच पोलिंग एजेंट की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पोलिंग एजेंट की पार्टी संबद्धता का तत्काल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। श्रीगंगानगर के करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तेलंगाना चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी है। इस बीच निजामाबाद और बोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध देखा गया है। राहुल के दौरे से पहले विरोध के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं।
पोस्टरों में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों को मार डाला और इसलिए उन्हें अब माफी मांगनी होगी। कुकी समुदाय के 3 विधायकों को मणिपुर असेंबली कमिटीज विधानसभा समितियों की अध्यक्षता से हटा दिया गया है। अधिसूचना में प्रतिस्थापन के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन विधानसभा के नियम 198(2) के अनुसार अगर अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष उसके स्थान पर किसी अन्य अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। तीनों विधायक मायांगलमुबम रमेश्वर लोसी दिखो और इबोमचा है। CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जय बजरंग बली जैसी टिप्पणियां की तो चुनाव आयोग चुप रहा, लेकिन विपक्षी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। येचुरी ने आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव के दौरान मतदाताओं से जय बजरंग बली कहकर वोट देने को कहा। तमिलनाडु सरकार और 5 जिला कलेक्टरों ने राज्य में कथित अवैध रेत खनन में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कलेक्टरों को जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच करने के लिए जिला कलेक्टरों को समन जारी किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा बाल बचे हैं। मुख्यमंत्री संगमा के काफिले में मौजूद कार को एक पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री संगमा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक अधिकारी ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सुबह लगभग 9:30 बजे ऊपरी शिलांग में हुई। बकौल पुलिस एक पिकअप ट्रक ने मुख्यमंत्री के काफिले की कार को टक्कर मारी। नलबाड़ी जिला प्रशासन ने पारंपरिक असमिया शादियों की विशेषता वाला एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और लागू करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निचले असम जिले के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोगों ने पारंपरिक असमिया सामूहिक विवाह कार्यक्रम देखा। सामूहिक विवाह समारोह पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंगलुरु में आयोजित 36वें लवासिया सम्मेलन में शिरकत की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नैतिक इस्तेमाल को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इन दिनों हम AI के नैतिक इस्तेमाल के बुनियादी सवालों का लगातार सामना कर रहे हैं। यह बातें चीफ जस्टिस ने 36वें लवासिया कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन के दौरान कही। सुपरटेक लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। उसने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं। कंपनी वर्तमान में NCR में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। कंपनी पिछले साल से संकट में है। उसे अगस्त 2022 में एक बड़ा झटका तब लगा जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित उसके लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी 24 नवंबर 2023 को शेयर मार्केट हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं गुरुवार को शेयर बाजार सपाट बंद हुआ था और आज सुबह भी बाजार सपाट ही खुला था। आज बाजार में IT शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है तो कुछ लोगों की ऑयली स्किन ऑयली नजर आती है। चेहरे पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे स्किन की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ घरेलू फेस पैक आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5T इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। जाने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी मैच का लाइव प्रसारण व स्ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापसी कर सकते हैं। गुजरात और मुंबई के बीच इसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी यह नहीं पता चला है कि इसमें खिलाड़ियों की ट्रेडिंग होगी या कोई और डील हुई है। राशिद खान का भी IPL तक फिट होना मुश्किल है। मुंबई इंडियंस से जोफ्रा आर्चर को रिलीज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कई चीजें देखने को मिलती है।
कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों को काफी पसंद आती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक खिलाड़ी एकदम अनोखे एक्शन के साथ ऑफ स्पिन गेंद डाल रहा है। इस गेंदबाज के एक्शन से बल्लेबाज भी घबरा गया और पीछे हट गया। इस क्लिप को देखकर फैंस एक से एक कमेंट्स कर रहे हैं। 20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए अपनी पसंद का खुलासा किया। गंभीर ने जिस नाम को चुना उससे निश्चित ही हार्दिक पांड्या को झटका लगेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आगामी टूर्नामेंट में वो टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। गंभीर ने जाने क्या कहा। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद भी इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को रिलीज कर सकता है। हैदराबाद ने ब्रूक को आईपीएल 2023 के लिए हुई नीलामी में 13.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। ब्रूक को लेने के लिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच भी होड़ लगी थी, लेकिन अंत में हैदराबाद उन्हें लेने में सफल रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपाल टाइगर्स ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। मणिपाल की तरफ से खेलते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज चैडविक वॉल्टन ने गदर मचाते हुए सीजन का पहला शतक जड़ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भीलवाड़ा की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना सकी। कन्नड़ की सुपरहिट फिल्म कांतारा ने बीते साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता देखी, जिसके बाद फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने इसके प्रीक्वेल बनाने का ऐलान कर दिया। अब मेकर्स ने इसके फर्स्ट लुक जारी करने की डेट और टाइम का भी ऐलान कर दिया है, जिसने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस से धूम मचा रहे हैं। अब हाल ही के सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शो का एक एपिसोड देखने को मिला, जिसमें फराह खान यह कंफर्म करते हुए नजर आईं कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सिंगल नहीं हैं। यहां देखें वीडियो। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 के हालिया प्रोमो में सलमान खान खानजादी पर नाराज होते हुए नजर आए। खानजादी का जिगना वोरा के साथ फिजिकल हेल्थ को लेकर झगड़ा हो जाता है। सलमान के चुप कराने के बावजूद रोते हुए खानजादी घर से निकलने की बात कहती हैं और सलमान गुस्से में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं।